शुक्लं ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो किस पे, एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? हम लोगों ने पढ़ लिया है संधियां हम लोगों ने पढ़ ली। आपने उसमें स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन और विसर्ग। इन तीन की तीनों संधियों के जितने भी भेद थे सब आपने भैया लिया है पढ़। आज हम आपको आपकी बचपन की यादों से जुड़ते हुए ले चलने का प्रयास करेंगे। आपने जो आपकी जिस जिस शिक्षा के क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित आज कुछ ऐसा प्रकरण पढ़ेंगे, तो बोले तो क्या, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। शुरू में हमको सिखाया गया वो है क्या, उसको बोलते हैं क्या क्या क्या, कहते हैं संस्कृत संख्याएं। क्या क्या क्या? संस्कृत संख्याएं, है ना जी। यहां से क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। संस्कृत संख्याएं, आशा है, विश्वास है, संख्याएं या गिनतियां ऐसा कर लेते हैं। आशा है, विश्वास है कि आपको तो संख्याएं पता ही होंगी। आप संख्याएं पढ़ रहे होंगे, है ना जी। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पढ़ रहे होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो संस्कृत संख्याएं हैं, हिंदी वाली तो आपको पता ही होगी, अंग्रेजी वाली भी पता होगी, लेकिन आज हम उन्हीं हिंदी और अंग्रेजी वाली संख्याओं को आज हम संस्कृत में जानेंगे। किस में जानेंगे जी? संस्कृत में जानेंगे। संस्कृत में क्या बोलते हैं संख्याओं को, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से जी? यहीं से, जहां से आप चाह रहे हैं। तो देखो, संख्याएं हमारी जो है क्या है क्या है क्या है? एक, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं ना जी। चलते हैं, यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी। ये हमारी है संख्याएं। या हम थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा के लिख लेते हैं। हम ऐसा इसको समझ लेते हैं भाई साहब, ऐसा समझ। अरे भाई साहब, आप इधर चलो, ऐसे समझ लेते, थोड़ा और इधर खिसका लो भैया। अब ये जो हमारा है क्या क्या क्या, संस्कृत संख्याएं हैं। संस्कृत संख्याएं, अब बढ़िया हो गया। चलते हैं अब इन संस्कृत संख्याओं को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपको हिंदी में बहुत अच्छे से पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हिंदी अंग्रेजी आप जानते हैं। हम जो आपको सिखाने आए हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो संस्कृत भाषा में संस्कृत संख्याएं। एक है तो इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, अगर आप जानने हो, पहचानो और समझो, तो कहते हैं क्या? एकः। क्या? एकः, एका, एकम। एकः, एका, एकम। क्या क्या क्या? एकः, एका, एकम। समझ में आया? अब इतना लिखते हैं। ध्यान दें, कभी भी संख्याओं को रटना मत, रटोगे तो भूल जाओगे। कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको क्लियर करते चलना। कुछ जुगाड़ होते हैं। अगर टेक्निकल दिमाग माइंड से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से, आपके दिमाग में संख्याएं घर कर जाएंगी संस्कृत वाली। किंतु अगर आप रट्टा मारोगे तो मैं बता रहा हूँ, आप भूल सकते हैं, परीक्षा में विचलित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर इस कंफ्यूजन से दूर हो रहा है तो बहुत ध्यान से जहाँ पे जो बताया जाए और थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत आसान संख्याएं बहुत आसान हो जाएंगी।
अगर हम बात करते हैं एकः एका एकम, फिर द्वा, क्या, द्वा, द्वे, द्वे, ठीक है जी। तीन को क्या बोलते हैं, त्रयः, तिस्रः, फिर त्रीणि, त्रयः तिस्रः त्रीणि। चार को चत्वारः, चत्वारः, चतस्रः, चतस्रः, चत्वारि, ठीक है जी। पहले इतना समझ लो फिर आगे देखते हैं, ठीक है जी। हाँ, पहले इतना समझ लो फिर हम आगे देखते हैं। एकः एका एकम, द्वौ द्वा द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। ध्यान दें, एक से लेकर, इतना ध्यान दें, एक से लेकर चार तक जो ये संख्याएं हैं ये तीनों लिंगों में बनती हैं। एक से लेकर चार तक ये जो संख्याएं हैं ये तीनों लिंगों में बनती हैं। और तीनों लिंगों में कैसे बनती, तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, एकः एका एकम, क्या बताया है जी, एकः एका एकम बताया है। अस्तु, एकः एका एकम। अब इसमें क्या है, जो एकः लिखा है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये भैया आप समझो तो कहते हैं ये भैया पुल्लिंग है। एक क्या है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, और ये आपकी नपुंसक लिंग के लिए है, ठीक है। अब जब कभी आप एकः शब्द का प्रयोग करोगे किसी पुरुष के लिए, किसी बालक के लिए, किसी पुल्लिंग के लिए, अगर आप एक शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको क्या लिखना होता है, एकः। किसी स्त्री के लिए, किसी बालिका के लिए अगर आप प्रयोग करते हो तो क्या लिखते हैं, एका लिखते हैं। और किसी आप नपुंसक लिंग के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हो तो क्या लिखते हो जी, आप लिखते हो क्या क्या क्या, आप वहां पे लिखते हो एकम। जैसे एक बालक है, एकः बालकः अस्ति, वह क्या लिखोगे, एकः बालकः अस्ति। अगर कहीं पर एक बालिका है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो आप क्या करोगे, एकः बालिका नहीं लिखोगे, वहां पे क्या लिखते हो, एका बालिका अस्ति, एका बालिका अस्ति। समझ में आया। अब कहीं कोई नपुंसक लिंग का शब्द है कोई, तो क्या बोलते हो जी, कहते हैं कि जैसे फल है, एका फलम नहीं लिख सकते हैं, एका फलम नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्योंकि फल नपुंसक लिंग में है तो एकम फलम लिख सकते हो, तो नपुंसक लिंग में एकम का प्रयोग होता है। समझ में आया। फिर दो वाली संख्या है, अगर दो वाली संख्या का पुल्लिंग रूप आप जानना चाहें तो क्या होगा, द्वा होगा। क्या होगा, द्वा होगा। समझ में आया, क्या होगा जी, द्वा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, थोड़ा किंचित परिवर्तन। ये जो द्वा लिखा है द्वौ होता है, क्या, द्वौ होता है, द्वौ बालकौ। समझ में आया। द्वे, द्वे बालिका, बालिके, द्वे बालिके, द्वे फलम। समझ में आया। द्वे फले अस्तु, ऐसा आप कर सकते हो। मतलब क्या है, अगर दो शब्द लिखा है मतलब पुल्लिंग रूप है, द्वे लिखा है तो स्त्रीलिंगी, और वही फिर द्वे भी लिखा है तो वो भी क्या है, द्वे द्वे, दोनों नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे बनते हैं। समझ में आया। वैसे भी अगर लिखा त्रयः बालकाः, तीन बालक हैं, तो तिस्रः, अगर इसी को स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो, तीन बालिकाएं हैं तो तिस्रः बालिकाः सन्ति, तीन बालिकाएं हैं। अगर त्रीणि, तीन फल हैं तो त्रीणि फलानि सन्ति, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक। चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि फलानि, चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि व्यजनानि, आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। कहने का मतलब जो तीन तीन ठू लिखा है, ऐसा मत सोचो, ये तीन 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 रूपों के लिए लिखा गया है। अगर कहीं चत्वारः लिखा है तो
इसका भी मतलब चार होता है, किंतु प्रयोग पुल्लिंग के लिए। कहीं चतस्रः लिखा है तो इसका भी मतलब चार ही होता है, किंतु जो इसका प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा, स्त्रीलिंग के लिए होगा। ये जो चत्वारी लिखा है तो इस चत्वारी का मतलब भी चार ही होता है, किंतु इसका जो प्रयोग आप करोगे किसके लिए करोगे, नपुंसकलिंग के लिए करोगे। अगर मैं बोलूं जहां पे बैठे हो, जैसे बैठे हो, अगर क्लास को आप देख रहे हो, निहार रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं बोलूंगा एक तो आप जहां बैठे हो वहीं बोलिए एकः एका एकम, दो द्वौ द्वे द्वे, तीन त्रयः तिस्रः त्रीणि, चार चत्वारः चतस्रः चत्वारि। समझ में आया? ये यहां तक तीन तीन, और केवल तीन तक बनेंगे, मतलब चार तक, माफ कीजिए, एक दो तीन चार के तीन लिंगों में बनेंगे बस, ठीक है, उसके बाद नहीं। अब इसे पंच को क्या लिखोगे, पंच। पांच को क्या लिखोगे, पंच। छह को क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, छह को षट, क्या लिखोगे, षट। सात को क्या लिखोगे, सप्त। आठ को क्या लिखोगे, अष्ट। इसके दो रूप बनते हैं, अष्ट और अष्टौ। समझ में आया, अष्ट अष्टौ। फिर बात आई किसकी, नौ की, है, नौ और दस, ठीक, नौ और दस। या आप हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्या, हाँ, आप थोड़ा ऊपर कह लो, यही नौ दस यही लिख लेते हैं। हाँ जी, नौ को उठाए लाओ, हाँ, इसको भी उठा लो, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, नौ और दस। नौ दस को क्या बोलते हैं भैया, एकदम सिंपल सा, नौ को क्या बोलेंगे, नव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नौ बोलेंगे। दस को क्या बोलेंगे, दश बोलेंगे। और दश में हमेशा ध्यान देना है शाह कौन सा रहेगा, तो शाह आपका जो रहेगा वो शाह कौन सा रहेगा, वो तालव्य वाला शाह रहेगा। कभी कभी देखिएगा 10 संख्या का संस्कृत में क्या बोलते हैं भैया, तो पहले ही ऑप्शन में ऐसे 10 दे देता है, ऐसे लिख देगा 10। ये 10 हिंदी में होगा तो होगा, लेकिन हमारी संस्कृत में अगर 10 को दश लिखना हो तो वहां पे तालव्य शाह आता है। क्या आता है भाई साहब, वहां पे आपका तालव्य शाह आता है। समझ में आया, आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे। एक दो तीन चार, ये 10 तक की संख्याएं हैं। इस 10 तक की संख्याओं में हमेशा आपको ध्यान सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, एक तो 6 वाली संख्या में, ठीक, दूसरा आपकी 8 वाली संख्या में, और आपकी 10 वाली संख्या में। समझ में आया, मैं बता रहा हूं 1 से 10 के बीच में आपको 6, 8 और 10 को ज्यादा फोकस करना है। बाकी 1 से 4 तक तो आप तीन लिंगों में बनेगा, आप जान लीजिएगा। एक बोले तो एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतुस्रः चत्वारि, फिर पंच षट सप्त अष्ट अष्टौ नव दश। ये है आपकी संख्याएं, 10 तक की संख्याएं। समझ में आया कि नहीं आया, कहो तो आगे बढ़े, चलें आगे। आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं भाई साहब, है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, और थोड़ा इधर बढ़ा लो, नहीं बढ़ेगा अब, हाँ, ठीक है, चलिए, हाँ, बिल्कुल, ठीक, चलिए। अब इसी में हम और बढ़ा लेते हैं भाई साहब, 11। आगे क्या संख्याएं आती हैं, और हमेशा अगर सबसे पहले तो आपको ये जो दहाई वाले होते हैं, जो दहाई वाला होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, दृश्यते नवा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं,
अभी दिख रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। है ना जी 11, क्या 11 ऐसे लिखते हैं ना जी, 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना जी। चलो, और दहाई का, हमेशा दहाई का अंक अगर आप संस्कृत में पता है तो हमेशा दहाई का अंक, जैसे आपने 10 गिना, अब 10 के बाद जो संख्या स्टार्ट होगी वो जो दहाई वाला अंक है हमेशा उसको पीछे की ओर जोड़ देना। क्या करना है जी, उसको हमेशा पीछे की ओर आपको क्या करना है, जोड़ देना। कहां जोड़ देना है भैया, पीछे की ओर, और जो इकाई का अंक होगा है उसको आगे लिख देना है। जैसे बात करते हैं यहां पर किसकी किसकी करते हैं, 11 की। 11 को संस्कृत में का बोलेंगे तो कहते हैं एकादश। क्या बोलते हैं जी, एकादश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकादश। देखो जो दहाई का अंक है 10 वो लिखा है पीछे, और कितने, 1 11, 10 1 11, 10 में कितना जोड़ोगे 1, तो 10 की संस्कृत पीछे लिख दो 10, और 1 की संस्कृत एका, तो एका लिख दिया आगे, एकादश। अब 12 को क्या बोलेंगे जी, द्वादश। क्या बोलेंगे, द्वादश। 13 को त्रयोदश। क्या बोलेंगे जी, त्रयोदश। ठीक। 14 को चतुर्दश। क्या बोलेंगे जी, चतुर्दश। 15 को पंचदश, उतारते चलिए, पंचदश। 16 को इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे आपको ध्यान देना है, षोडश। 17 को सप्तदश। ठीक है जी, 17 को सप्तदश। 18 को क्या होगा भैया, अष्टदश नहीं, अष्टादश। क्या होता है जी, अष्टादश। 19 को, अब हमेशा ये जो 9 वाली संख्या होती है, जैसे 19 हुआ, 29 हुआ, 39 हुआ, 49 हुआ, 59 हुआ, 69 हुआ, है ना जी, और आपका 79 हुआ, 99 हुआ, ये 9 वाली संख्याओं के हमेशा 4 विकल्प रूप बनते हैं। कितने, 4 विकल्प रूप बनते। जैसे 19 है तो कितने में 9 जोड़ दो तो 19 हो जाएगा, है, कितने में जोड़ोगे, 10 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19। 9 में कितना जोड़े, 10 जोड़े, तो पहले 9 लिख लो, 9 की संस्कृत 9 होती है, 9 लिख लिया। फिर 10 की संस्कृत 10 होती है, 10 लिख लिया। एक तो इसको पुकारते हैं नवदश के नाम से। किस नाम से, नवदश के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नवदश के नाम से जानते हैं। फिर कहते हैं कितने, अब 20 की संस्कृत क्या होती है, विंशति ही। क्या होती है, विंशति। क्या होती है, विंशति। अस्तु, क्या होती है, विंशति। समझ में आया, क्या होती है, विंशति। हाँ, अब 20 में से कितना घटा दें कि 19 हो जाए, 20 में से एक कम कर दो तो 19 हो जाता है। इसीलिए 19 को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है, ऑब्लिक लगा के लिख लो, ये नाम हम अलग रंग में लिखेंगे भाई साहब। क्या कहते हैं, एकोन विंशति। क्या, एकोन विंशति। एक नहीं है 20 में, एकोन विंशति। फिर और क्या बोलते हैं, एकान विंशति। क्या, एकान विंशति। ठीक है, एकान विंशति, इसका भी मतलब होता है एकान, एक मतलब एक ना मतलब नहीं है, विंशति मतलब 20 में। एकान विंशति का मतलब हुआ एक नहीं है 20 में। एको ना विंशति, एको मतलब एक ना मतलब नहीं है, विंशति मतलब 20 में। एक नहीं है 20 में तो कितना हो गया, 19। और एक नाम और है इसको, उसको बोलते हैं, यही ब्रैकेट में लिख लो, ऊन विंशति। क्या, ऊन विंशति। ऊन का मतलब भी होता है एक कम, ऊन का मतलब भी क्या होता है, एक कम है 20 में।
विंशति मतलब 20 में, तो कितना 19। इस तरीके से अब यहां पर कहा 11 से लेकर 20 वाली संख्याओं में आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो करना है कहाँ पे, यहां पर। एक तो आपकी जो ये संख्या है 16 वाली संख्या, एक तो आपकी 18 वाली संख्या, और एक आपकी 13 वाली संख्या। कैसे? त्रयोदश कहीं होता है त्रयोदश, कहीं कहीं त्रि होता है, कहीं त्रयो होता है, कहीं त्रय होता है, तो इसलिए यहाँ पे त्रयो है। क्या है यहाँ पर? त्रयो है। और षोडश में क्या है? ड है। और यहाँ 6 में क्या था? ट था। अष्ट उसमें षट था। ठीक है जी, षोडश में क्या था? ड था, षट में ट था। ये जो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 6 वाली संख्या बनती है, जैसे जैसे 6, जैसे 16, जैसे 26, जैसे 36, जैसे 46, जैसे 56, जैसे 66, जैसे 76, जैसे 86, जैसे 96, ये जो 6 वाली संख्याएं हैं, आपको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं। कहां पे होगा ट, टा 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 टमाटर वाला, और कहां पे होगा डा। तो एक चीज याद रखिएगा, क्या? 16, 26, 86, 96, 16, 26, 86, 96, यहां पे कहां कहां? 16, 26, 86, 96 मैं लिख देता हूं। कहां? 16, 26, 86, 96, यहां पे क्या होगा भैया? यहां पे क्या नहीं होगा? यहां पे टा नहीं आएगा, टा नहीं आएगा, याद रखिएगा। यहां पे क्या होगा? टा नहीं आएगा। जैसे षट विंशति ही है, षट त्रिंशत है, षट विंशति ही, षट त्रिंशत है, ऐसे ही कहीं वहां पे ट नहीं आएगा, क्योंकि कहां पर? 16, 26, 86, तो यहां पे आएगा क्या? 16, 26, 86 में तो ड ड आएगा। क्या आएगा? ड आएगा। जुआड़ बता रहा हूं भैया, क्या बता रहा हूं? जुआड़। यहां क्या आएगा? ड आएगा। क्या आएगा जी? ड आएगा। समझ में आया? एक मिनट, इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं भैया। हाँ, इस 16, 26 और 86 में क्या आएगा? हमेशा ड आएगा। षड विंशति ही है, षड विंशति ही, षड त्रिंशत है, ऐसे षड चत्वारिंशत, ड ड, यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा ड आएगा। क्या नहीं आएगा? टा नहीं आएगा। और 96 में क्या आता है? 96 में आता है क्या? णा आता है। क्या आता है? आधा णा और पूरा णा आता है, षण्णवति ही। ठीक है जी, ऐसे आएगा। फिलहाल केवल टा वाला जानो कि टा कहां नहीं होता है, याद रख लो। बोलो बोलो बोलो, कहां? 16, 26, 16, 26, 86, 96 में कभी क्या नहीं पाया जाएगा? टा नहीं पाया जाएगा। हमेशा क्या होगा? डा होगा, और अंतिम के 96 में णा होगा। बस इतना अंतर है। जैसे अभी हम उदाहरण आपको देंगे, जैसे 16 देखो यहाँ पे, यहाँ 60, 10 या ऐसा टा नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डा है। क्या है? डा है। अब याद रखना, मन में पढ़ लो। 16, 26, 86, 96, 16, 26, 86, 96, 16, 26, 86, 96, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा क्या क्या क्या? ड आएगा। यहां क्या नहीं आएगा? तो टा नहीं आएगा। समझ गए? अब जैसे हम यहां से पढ़ते आते हैं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, कहीं जैसे अब ये जो त्र में यो आया है, कहीं त्रयस त्रिंशत होगा है, कहीं त्रिचतुर्थ त्रि होगा, कहीं त्रय होगा, कहीं त्रि होगा। ये कैसे पहचानोगे? तो शुरुआत के 2 मतलब बोले तो 13 और 23 और 93, 13, 23, 93, बोलो बोलो बोलो, 13, 23, 93, यो 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 यो। अब यो यो हनी सिंह नहीं, 13, 23, 93 यो यो हो जाता है। बोले तो 13, 23, 93 में क्या बनता है? यो यो बनता है।
त्रयो त्रयो बनता है, याद रखना। कहां कहां, अगर 13, 23, 93 की संख्या को संस्कृत में पूछा है, कहीं देगा त्रय, कहीं देगा त्रि, किसी ऑप्शन में देगा त्रयो, तो कौन सा वाला सही होगा? त्रयो वाला। कहां कहां? 13, 23, 93, याद रखना, भूलने का बिल्कुल नहीं। क्या बनेगा? जैसे यहां 13 में क्या बना है? त्रयोदश। 23 में क्या बनेगा? त्रयोविंशति ही। समझ में आया? 93 में क्या बनेगा? बोलो बोलो, त्रयो क्या क्या क्या, त्रयोनवति ही। ठीक है जी, ऐसे ही आपको बनेगा। चलते हैं आगे, यहां समझ में आया। और एक चीज, 18 वाला भैया, ये 18 वाला जैसे यहां से चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, 18 आया तो कोई कोई लोग लिख देते हैं, आप ही लोग लिख के आते हो अष्टदश, होता है गलत। वो होता क्या है? अष्टादश। क्या होता है वो? अष्टादश होता है। वो क्या होता है भैया? अष्टादश होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? गिनती है गिनती, पढ़ते रहो साथ में। आगे चले, अब बोलते रहिएगा, शांत मत रहिएगा, नहीं तो मारकर फेंक के मारेंगे, बता दे रहे हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, 20 तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब 20 तक गिनती आती है ना? हाँ, क्यों आती है? बताओ 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 बताओ, गिनती आती है कि नहीं? 20 तक, 20 तक गिनती आती है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, आती है? आगे चलते हैं। 20 तक गिनती आती है कि नहीं आती है? बताओ, 20 तक गिनती आती है कि नहीं आती है? आती है, वाह वाह, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं फिर। अब 20 के बाद का आता है संस्कृत में, तो कहो का संस्कृत में संख्या बदल जाती है, 20 के बाद 31 आ जाता है? नहीं, इसमें भी 21 आता है। तो आपो छापो लिखो 21, 22, 23 है, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर बोले तो 27, बोले तो 28, और बोले तो आपकी भाषा में 29, और सबकी भाषा में 30, है ना जी? ये क्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसमें आपने देखा कि वो दहाई वाली संख्या कौन सी थी भैया? दहाई वाली, तो कह रहे थे विंशति ही थी। अब इस ये विंशति की स्थिति क्या होगी? ये बाद में होगी, और जो इकाई का अंक होगा वो पहले होगा। कितने में एक जोड़ोगे? 20 में एक जोड़ोगे, का हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसको का लिख सकते हो? बोलो बोलो, इसको लिख सकते हैं क्या जी? एक विंशति। क्या लिख सकते हैं? एक विंशति। क्या लिखते हैं जी? एक विंशति। फिर दुई है तो इसको द्वाविंशति। क्या? द्वाविंशति अस्तु। क्या लिखते हैं जी? द्वाविंशति। फिर अब 23 है, अब त्रिविंशति होगा कि त्रयविंशति होगा कि त्रयोविंशति होगा? अब इसको तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 13, 23, 93 में ना तो त्रय होगा ना तो त्रि होगा, वहां क्या होगा? त्रयो होगा। क्या होगा? त्रयोविंशति ही। क्या बनेगा जी? त्रयोविंशति। क्या बनेगा? त्रयोविंशति ही अस्तु। क्या बनेगा? त्रयोविंशति। 24 को चतुर्विंशति। क्या बनेगा? चतुर्विंशति। फिर 25 को क्या लिखोगे जी? पंचविंशति। क्या लिखोगे? पंचविंशति। 26 को क्या लिखोगे? अब 26 में टा रहेगा कि डा रहेगा? ये आप बताओ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। 26 में टा रहेगा कि डा रहेगा? षटविंशति होगा या षडविंशति होगा? बताओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, क्योंकि मैंने 16, 26, 86, 96 में टा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो आएगा क्या? डा आएगा, तो डा छापो। तो यहां हम षटविंशति नहीं लिखेंगे, षटविंशति। षडविंशति। क्या लिखेंगे जी? षडविंशति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? षडविंशति अस्तु। कोई दिक्कत, कोई समस्या नास्ति। आगे सप्तविंशति। क्या?
सप्त मतलब 7, विंशति मतलब 20, और 7 और 20 कितना, 20 7 27। 8 को क्या लिखोगे, अष्टविंशति लिखोगे, नहीं 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 नहीं, इसको लिखोगे, ध्यान देना यहां पर, अष्टाविंशति ही। क्या लिखोगे जी, अष्टाविंशति ही। हाँ जी, क्या लिखना है जी, अष्टाविंशति ही। अब मैंने कहा जो 9 वाली संख्याएं होती हैं उनके 4 रूप लिखे जाते हैं, एक तो जोड़ने वाला, 3 तो घटाने वाला। और जोड़ने वाला कैसे, पहले, हाँ जी, कितने में 9 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। कहोगे 20 में 9 जोड़ दो तो 20 9 29 हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो नवविंशति। क्या लिख सकते हो, नवविंशति। नवविंशति अस्तु, क्या लिख सकते हैं जी, नवविंशति। नवविंशति अस्तु, नवविंशति जी। क्या, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, नवविंशति अस्तु, नवविंशति। छाप लो भैया, उतार लो, है नवविंशति। और 30 को क्या लिखोगे, 63। क्या लिखोगे जी, 63। 30 को क्या लिखोगे, 63। अब देखो नवविंशति, एक तो 9 में 20 जोड़ा तो 20 9 29। अब 63 30, अब 30 में से कितना घटाओगे कि 29 आ जाए, तो कहोगे 1 घटाओगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखते हो एकोन त्रिंशत। क्या लिखते हैं, एकोन त्रिंशत। क्या लिखेंगे जी, एकोन त्रिंशत। फिर लिखोगे इसी को एकान्न त्रिंशत, और इसी को आप और क्या लिख सकते हो, ऊन त्रिंशत। क्या, ऊन त्रिंशत अस्तु। एकोन त्रिंशत मतलब 30, एको मतलब एक ना, मतलब नहीं है, एक नहीं है 30 में 29, एक नहीं है 30 में 29, एक नहीं है 30 में 29। ठीक है जी, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और कोई समस्या हो तो बताओ भैया, ना हो तो बता दो। कोई दिक्कत, एनी समस्या वर्तते, यदि अस्ति चेत वदतु नो चेत न। आगे चलें, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी को हम इधर छाप लेते हैं भैया, हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलते हैं आगे, देखते हैं अगले उसमें, अगले स्लाइड में इसी में छाप लेते हैं, आगे देख लेते हैं। इसमें कहाँ कहाँ फोकस करना है आपको मैं बता दूं, पहले फोकस कहाँ करना है वो मैं आपको बता दूं। फोकस आपको जो करना है सबसे पहले करना है, हाँ जी, एक तो 8 वाली संख्या में, ठीक है जी, 28 में, और उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं त्रयोविंशति में त्रयविंशति होगा या त्रिविंशति या त्रयोविंशति होगा, तो त्रयोविंशति होगा। और यहाँ 16 वाले 26 वाले में सट होगा कि षड होगा, ये डा होगा कि डा होगा, तो यहाँ पे डा होगा। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे, अगली स्लाइड में देखते हैं। जब यहाँ 30 तक पढ़ लिए, आगे जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 30 1 31। कौन सी, 31, 32, 33, ठीक, 34, 35, 36, 37, 38 38, 39 और 40। ठीक है जी, ये क्या है आपका, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। इनकी देखते हैं संख्याएं, इनको संस्कृत में हम का बोलते हैं, का बोलते हैं, देखते हैं। अब दहाई वाला अंक था 63, 63 में कितना जोड़ने की 31 हो जाए, या 30 में कितना जोड़ने की 31 हो जाए, तब आप कहते हो एक जोड़ दो। तो अभी तक एका 10 है और एक विंशति, वहां पर एका था, कहाँ पे, 11 वाले में एका लिखते थे, फिर 21 में एक लिखे, और 31 में भी क्या लिखोगे, एक लिखोगे। एका, एका त्रिंशत नहीं, एक त्रिंशत। समझ में आया,
एका त्रिंशत नहीं, क्या होता है, तो एक त्रिंशत। यहाँ पे द्वात्रिंशत, द्वा मतलब दो, त्रिंशत मतलब 30, 30 दूई 32। फिर अब यहाँ बताओ क्या होगा, क्या त्रयोत्रिंशत होगा, नहीं होगा। क्या त्रित्रिंशत होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यो तो कहाँ कहाँ होता है, केवल और केवल यो यो, शुरुआत में यो यो और अंतिम में यो। 13, 23, 93 में यो यो होगा, बाकी कहीं त्रयो नहीं लिखा जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ क्या होगा, त्रयस्त्रिंशत, क्या होता है जी, त्रयस्त्रिंशत। क्या होगा, त्रयस्त्रिंशत। फिर इधर क्या होगा, चतुस्त्रिंशत, क्या होगा जी, हम्म चतुस्त्रिंशत होगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, पंचत्रिंशत, क्या होता है जी, पंचत्रिंशत, अस्तु। पंच मतलब पांच, त्रिंशत मतलब 30, 30 5 35। अब यहाँ 36 में डा होगा कि टा होगा, 16, 26, 86, 96 में टा नहीं होता है, डा ही होता है। यहाँ पे क्या नहीं होता है, 16, 26, 86, 96 में क्या नहीं होता है, टा नहीं होता है, डा होता है। तो क्या होगा, षड्त्रिंशत, क्या होगा, षड्त्रिंशत होगा, क्या होगा, षड्त्रिंशत, क्या होगा जी, षड्त्रिंशत, क्या होगा, षड्त्रिंशत होगा। फिर क्या होगा, फिर आगे अगर हम 37 में पढ़ेंगे, 37 को क्या बोलोगे, सप्तत्रिंशत, क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं सप्तत्रिंशत, क्या बोलते हैं जी, सप्तत्रिंशत बोलते हैं। सप्त मतलब 7, त्रिंशत मतलब 30, 30 7 37। और 38 को क्या बोलोगे, तो 30 तो जानते हैं, त्रिंशत होता है, अष्टात्रिंशत, अष्टत्रिंशत की अष्टा, बताओ बताओ बताओ, तो कहोगे क्या, अष्टात्रिंशत, क्या बोलोगे इसको, अष्टात्रिंशत बोलोगे, ठीक है। अब 39 को क्या बोलते हैं, 39 को कितने में 9 जोड़ोगे, हाँ जी, कितने में 9 जोड़ोगे कि आपका हो जाए क्या, 39 हो जाए, तो कहोगे 30 में 9 जोड़ोगे, 9 के संस्कृत लिख लो नव, और 30 के संस्कृत लिख लो त्रिंशत, क्या हो जाएगा, नव त्रिंशत हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, नव त्रिंशत हो जाएगा। समझ में आया, आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, और आगे देख लें आप, हाँ जी, और देख लीजिए फिर। हम्म एक मिनट, थोड़ा सा आपको मैंने कुछ बताया था, 16, 26, 86, 96, यहाँ पे डा होगा, टा नहीं होगा। 26 के बाद 20 में 36 छूटा है, तो 36 में क्या होगा, 36 में लिख लो भैया टा होगा, टा ह होगा कि डा होगा, तो यहाँ बेझिझक लिख लो टा, कहाँ गया, माफ कीजिएगा आगे, हाँ, यहाँ पर डा नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दिलाया करो, हैं क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे टा होगा, सठ त्रिंसठ, क्योंकि हमको पता है, हमको याद है 16, 26, 86, 96, यहाँ पे डा होता है बस, बाकी हर जगह जो बचा वहां टा होगा, ठीक है। 16, 26, 86, 96, आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान अष्टात्रिंशत पे देना है, 38 पे देना है, किस पे देना है भैया, इस 38 वाली संख्या कहाँ गई, अष्टा त्रिंशत पे ज्यादा फोकस कर देना, उठा के भैया सठ त्रिंशत पे फोकस कर देना, ठीक है जी। यहाँ पे इस पे, ठीक। और रही बात 33 को समझ लेना, त्रयस्त्रिंशत करते हैं, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो बता दो। बात आई 39 की, अभी हम थोड़ा सा 39 को पूरा नहीं पढ़े हैं, एक तो जोड़ने वाला हो गया, फिर घटाने वाला होता है एकोनत्रिंशत, एकोनत्रिंशत एक नहीं है 30 में, ठीक है जी, एक नहीं है 30 में, हम्म एक नहीं है, कहाँ कहेंगे, 30 में एक नहीं है, एकोनत्रिंशत, और क्या बोलते हो, एकान, क्या बोलोगे, एकान्न त्रिंशत है, और क्या बोलते हो, ऊनत्रिंशत है,
इतने नाम दे सकते हो। क्या, माफ कीजिएगा, 63 नहीं होगा। 30 में अगर एक नहीं होगा तो 29 हो जाएगा। थोड़ा सा किंचित। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, इसी में ऐड कर दो। एकोन चत्वारिंशत क्या होगा? एकोन चत्वारिंशत होगा। ऐसे ही एकान्न, एकान्न चत्वारिंशत होगा। ठीक है जी। ऊन चत्वारिंशत होगा। चत्वारिंशत मतलब होता है 40 का होगा? चत्वारिंशत क्या होगा जी? चत्वारिंशत हो जाएगा। ठीक है जी। 40 का क्या हो जाएगा तो कहेंगे चत्वारिंशत हो जाएगा है। ये सब विकल्प रूप है। एकोन चत्वारिंशत मतलब 40 में एक नहीं है तो 39। ठीक है। अगर 40 में एक कम है तो क्या 39 नव चत्वारिंशत। ठीक है, समझ में आया। 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत बोलते हैं। 40 की संस्कृत क्या होती है? चत्वारिंशत होती है। यहाँ ध्यान देना है 33 पर, 36 पर, 38 पर, और आपकी 9 वाली संख्या जो 4 रूप बनता है उसको तो आपको हमेशा याद ही करना है। बाकी 40 की संस्कृत क्या होगी? चत्वारिंशत होगी। चलते हैं 40 के बाद थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अब हैं। 40 के बाद क्या पढ़ोगी जी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 40 के बाद क्या होता है? कहते हैं 41, क्या 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, 49 और 50। ठीक है जी, ये हैं आपकी आगे की संख्याएं। ठीक है, ये हम अब बढ़ रहे हैं अर्धशतक की ओर। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब इनकी संस्कृत क्या होती है ये आपको जानना है, समझना है, पहचानना है। ठीक है जी, इन सब की संस्कृत क्या होती है ये आपको जानना है। तो लिखा है क्या? 41, 41। अब यहां से जब 40 के बाद आप पढ़ना शुरू करोगे फिर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक चीज पर फिर फोकस करोगे। जैसे मैंने आपको एक डा और डा वाला 6 वाली संख्या का बताया कि कब डा होगा कब डा होगा, तो 16, 26, 86, 96 को में टा नहीं पाया जाता है, डा पाया जाता है, बाकी सब में टा पाया जाता है। ऐसे ही मैंने 13, 23, 93 बताया जहां पर यो बनेगा, 3 वाली संख्या में त्रयो 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 बनेगा। वैसे ही आपको मैं बताऊं कि जब आप 41, 40 के बाद की संख्या शुरू करते हो, 40 के बाद से पूरा 100 तक, पूरे 100 तक क्या होता है कि आपका 3 जगह 2 विकल्प रूप बनता है। 3 जगह। एक तो आपका होता है क्या, एक हो आपका 2 वाली संख्या में, जैसे 42, 52, 62, 72 और 82, 92, लेकिन 82 को छोड़ करके। ठीक है जी। अब क्या करोगे? वैसे ही 3 वाली संख्या होती है, मतलब तो 43, 53, 63, 73, 83 को छोड़ दो और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 93 की। तो यहां भी 2 विकल्प रूप बनेंगे। फिर आपका कौन सा? ये 8 वाली संख्या। कहां कहां मैं फिर से एक बार आपको इंडिकेट कर दूं। एक तो 2 वाली संख्या में 2 रूप बनेगा, एक तो 3 वाली संख्या में, और एक तो आपकी 8 वाली संख्या में। ये कार्यक्रम कहां से स्टार्ट होगा? ये सारा कार्यक्रम आपका स्टार्ट होगा कहां से भैया? ये होगा आपका जब आप शुरू करोगे 40 के बाद गिनना। देखो रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, और थोड़ा बहुत जुआड़ हमारी तरफ से ले लो भैया, लगा लेना। जिंदगी में कभी आपका सवाल संख्या वाला गलत नहीं होगा। कहां से? 40 के बाद से 3 जगह 2 वाली संख्या, 3 वाली संख्या, 8 वाली संख्या। यहां पे क्या? 2 विकल्प रूप, और एक के जैसे हर जगह बनेंगे। जैसे पहले तो 41 देख लो। अब 41 कितने में एक जोड़ते हैं भैया? तो 40 में एक जोड़ते हो तो 41 होता है। 40 की संस्कृत होती है चत्वारिंशत। ये दहाई का अंक तो उठा के पीछे रखना है, और जो इकाई का अंक होता है उसको पहले। तो 40 1 41, और
एक की संस्कृत होती है एक, और 40 की होती है चत्वारिंशत। है क्या होती है जी? चत्वारिंशत। तो आप 41 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आराम से एक चत्वारिंशत। क्या लिख सकते हैं? एक चत्वारिंशत लिख सकते हैं। और आपने लिख भी दिया, बहुत अच्छे। एक चत्वारिंशत। अब कह रहे हैं 42 में दो दो रूप बनता है, 42 में दो रूप बनेगा। समझ में आया? और दो रूप वो कैसा होगा? एक तो होगा उस दो को द्वि बोलेंगे, एक जगह द्वा बोलेंगे। एक जगह क्या बोलेंगे? द्वि बोलेंगे, और एक जगह क्या बोलेंगे जी? द्वा बोलेंगे। जैसे एक होगा द्विचत्वारिंशत, चाहे लिखो द्विचत्वारिंशत, और चाहे लिखो द्वाचत्वारिंशत, दोनों सही है। समझ में आया? चाहे लिखो द्विचत्वारिंशत और चाहे लिखो द्वाचत्वारिंशत, दो के दोनों सही है। ठीक है जी। द्विचत्वारिंशत और द्वाचत्वारिंशत, चाहे कभी दिया हो 42 का संस्कृत में रूप क्या बनेगा, और ऑप्शन में हो द्विचत्वारिंशत और द्वाचत्वारिंशत, दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। समझ में आया? आगे चलें। 43 है, तो 43 को क्या लिखते हो? तो यहां पर भी आपके मैंने कहा दो वाली संख्या, तीन वाली, 8 वाली में दो दो रूप। तीन को आप लिख सकते हो क्या? त्रिचत्वारिंशत। क्या? त्रिचत्वारिंशत। और त्रयः चत्वारिंशत। क्या? त्रि और त्रयः चत्वारिंशत। कोई दिक्कत? एनी समस्या? कोपी समस्या तो नास्ती है ना जी। फिर 44 को लिख सकते हैं क्या? चतुश्चत्वारिंशत। क्या लिख सकते हैं जी? चतुश्चत्वारिंशत लिख सकते हैं। 44 को क्या बोलेंगे? चतुश्चत्वारिंशत। जैसे इसमें चतुस्त्रिंशत था, इसमें चतुश्चत्वारिंशत। 34 और 44 में अंतर थोड़ा सा कहाँ आया है? यहाँ तालव्य है, यहाँ दंतेसा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 45 को क्या लिखेंगे? पंचचत्वारिंशत। पंच मतलब 5, चत्वारिंशत मतलब 40, और 40 और 5 कितना हो जाता है? 45। ठीक है जी। पंच चत्वारिंशत। 46 को लिख सकते हैं। अब यहां षट होगा कि षड होगा? बताओ, षट होगा कि षड होगा? ड होगा कि ट होगा? मैंने आपको जुगाड़ बताया, 16, 26, 86, 96। केवल यहां पे ट नहीं पाया जाएगा, बस। समझ में आया? यहाँ पे टा नहीं पाया जाएगा, और यहाँ पे फिर नहीं तो क्या पाया जाएगा? डा पाया जाएगा। और लेकिन अगर 46 के बाद करें तो गुरु यहाँ पे हमेशा टा आ जाएगा। षट, षट चत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत। जब आपके एग्जाम में 46 पूछेगा तो दो ऑप्शन पक्का होगा। पहले ऑप्शन में लिखा रहेगा क्या? पहले ऑप्शन में लिखा रहेगा षट चत्वारिंशत। क्या? षट चत्वारिंशत। और अंतिम में लिखा रहेगा षट चत्वारिंशत। सही कौन सा करना है? षट वाला। गलत कौन सा करना है? गलत है। समझ में आ? तो कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ टा होगा और कहाँ डा होगा। समझे कि नहीं समझे? आगे चलें। 47 को क्या बोलते हैं? तो कहते हैं सप्त चत्वारिंशत। क्या बोलते हैं जी इसको? इसको बोलते हैं क्या? सप्त चत्वारिंशत। क्या बोलते हैं? सप्त चत्वारिंशत। सप्त मतलब होता है 7, चत्वारिंशत मतलब होता है 40। 40 7 47। अब 8 की बात आई तो 8 में भी तो कहते हैं दो रूप बनेगा, क्योंकि 40 के बाद, 40 संख्या के बाद तीन जगह दो दो रूप बनता है। एक 42 पर, एक 2 वाली संख्या, एक 3 वाली संख्या और एक 8 वाली संख्या। समझे कि नहीं समझे? अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अष्ट चत्वारिंशत। ठीक है जी। और इसका जो दूसर का रूप होगा उसको आप लिख सकते हैं अष्टाचत्वारिंशत। अष्ट अष्टा। ठीक है जी। मतलब अष्ट अष्टा द्वि द्वा त्रि त्रयः। याद रखिए, द्वि द्वा
त्रि त्रयः अष्ट अष्ट। कोई दिक्कत, एनी समस्या? अगर कोई समस्या नहीं तो 49 को देख लो भैया। अब कितने में 9 जोड़ो तो 49 हो जाएगा। आप जब 40 में 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 40 9, बताओ 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 बताओ। 40 9 49 ना जी? हाँ, 40 में 9 जोड़ा, 9 की संस्कृत 9, 40 की क्या होती है? चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत हो गया। समझ में आया? नव चत्वारिंशत हो गया। ठीक 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 ठीक, आई बात गई समझ में? अब इसी को हम विकल्प रूप में एकोन एकोन चत्वारिंशत, एकान चत्वारिंशत और ओन चत्वारिंशत ऐसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये 4 इसके विकल्प रूप। ये पूरा कहाँ तक बनता है? 100 तक बनता है 9 वाली संख्या। फिर 5 माफ कीजिए, फिर चत्वारिंशत जोड़ दिया। अरे तने ध्यान दिया करो भैया, है गुरुदेव। ये चत्वारिंशत ना भविष्यति, ये क्या होगा? ये होगा 50 की पहले संस्कृत लिख लो। 50 का होता है पंचाशत। क्या होता है जी? पंचाशत। याद रखना, पंचाशत संख्या ये इंपॉर्टेंट है। 50 बोले तो पंचाशत। अब कित 50 मतलब 50, 50 में कितना कम करें तो 49 होगा? 1, तो इसको लिख सकते हो एकोन पंचाशत। क्या लिख सकते हैं? एकोन पंचाशत, एकान पंचाशत और ऊन पंचाशत। ठीक है जी, ऊन पंचाशत। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब 41 से लेकर के 50 तक की संख्या में थोड़ा आंखी बड़ी कर लेना, और आंखी बड़ी करने के बाद इस 50 वाली संख्या को अच्छे से रट लेना, और ये 42 वाली संख्या को, उसके बाद 43 वाली को, 48 वाली को, और बहुत अच्छा और मन कही जाए तो भैया 46 वाली को अच्छे से रट लेना, पढ़ लेना। पढ़ते समय थोड़ा आंखी बड़ी करके देखना, यही आपसे गुजारिश है। आई बात गई समझ में? यहाँ तक अर्धशतक हमारा हुआ पूरा। चलते हैं आगे अगले संख्याओं में। 50 तक का कार्यक्रम खत्म। आज हम पूरा खत्म करके जाएंगे। बोर मत होइएगा। ये संख्याएं हैं, आपको एक ठो नंबर दे के जाती हैं। क्या दे के जाती हैं? एक नंबर दे के जाती हैं। ठीक है जी। तो अब 50 के बाद क्या करोगे भैया? बताओ बताओ बताओ, क्या करोगे? अब वही करोगे जो करना है। हैं? बोलो बोलो बोलो। 51 लिखोगे तो लिखो लिखो 51। कौन सा 1? 51। बोले 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, फिर 56, 57, 58, 59, फिर 60। ये हैं आपकी संख्याएं। कुछ नहीं करना है, शुरू हो जाओ, लग जाओ काम पे फटाफट। कैसे लगना है? 50 में कितना जोड़े 51 होगा? तो कहोगे 1 जोड़ोगे, और 50 की संस्कृत का होती है तो कहते हो पंचाशत होती है। और 1 जोड़ा तो हमने हमेशा कहा इकाई का अंक पहले लिखो 1, आगे लिखो पंचाशत। 1 पंचाशत हो गया। क्या हो गया? 1 पंचाशत। अस्तु। फिर अब मैंने बताया है 40 के बाद 2 वाली संख्या, 3 वाली संख्या, 8 वाली संख्या में 2 2 रूप बनेगा। अब यहाँ क्या होगा? एक तो द्वि बनेगा, तो बोले तो द्वि पंचाशत। एक दूसर का क्या बनता है? द्वा बनता है, तो उसको क्या लिखोगे? आप चाहो तो द्वि लिखो, चाहे तो द्वा पंचाशत लिखो। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अब 3 वाली भी 2 2 बनता है, तो इसको भी एक तो लिखते हो त्रि, और त्रि में क्या? त्रि पंचाशत। ठीक है जी। फिर क्या लिखते हो? त्रयः पंचाशत, क्योंकि त्रि और त्रयः 2 रूप बनता है। हाँ, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। फिर क्या लिखते हो? 54। 54 को क्या? अब क्या इसमें में 2 रूप बनेगा? नहीं है, इसमें क्या बनेगा? केवल 2 वाली संख्या, 3 वाली संख्या और 8 वाली संख्या में ही बनता है। अब इसको लिखोगे चतुः पंचाशत। क्या लिखोगे जी? चतुः पंचाशत। अब बताओ 56, हाँ 55 को पंच पंचाशत, पंच
पंचाशत। 56 को क्या लिखोगे? षट की षड। बताओ बताओ, 16, 26, 86, 96 में टा नहीं होता है, बाकी हर जगह क्या होता है? टा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या षट पंचाशत क्या होगा? डा नहीं होगा, क्या होगा? षट पंचाशत होगा। क्या होगा? टा होगा, टमाटर वाला टा। षट पंचाशत क्यों नहीं होगा डा? क्योंकि हमने जाना है, समझा है कि 16, 26, 86, 96 में ही डा या कुछ भी होगा, टा नहीं होगा बस, बाकी हर जगह टा होता है। आगे क्या है? सप्त पंचाशत। क्या है जी? सप्त पंचाशत। क्या? सप्त पंचाशत। 58 को यहां पे दो रूप बनेगा, एक तो होगा आपका अष्ट, अष्ट पंचाशत, और एक क्या होगा आपका? अष्टा पंचाशत। दूसरा का रूप क्या बनेगा जी? कुछ भी कर लो, ये जाने वाला नहीं है, हैं? मतलब दिमाग से कभी नहीं भूलने वाला है। क्या? अष्ट पंचाशत, अष्टा पंचाशत। ठीक है भैया, चाहे कितनों इसमें है, कितनों समस्याएं आएंगी, लेकिन आप इसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में घुस गई हैं। समझ में आया? यहां पर इनका राज हो चुका है, समझे? अष्टा, अष्ट पंचाशत, अष्टा पंचाशत। 59 को कहा लिखोगे? कितना जोड़ दोगे 50 में, और 9 जोड़ोगे किसमें? 50 में। 50 के संस्कृत पंचाशत, 9 पंचाशत। कुछ नहीं करना, आप घटाए दो कि अब 60 की संस्कृत क्या होती है? षष्ठी ही। क्या होती है जी? षष्ठी ही। षष्ठी ही मतलब 60, 60। कितना बढ़िया, अंग्रेजी में 60 और संस्कृत में षष्ठी ही। अगर ज्यादा ना याद हो रहा हो, एक बार अंग्रेजी याद करना, उसी का टिह टिह लगा देना, जैसे 60 वैसे ही संस्कृत में क्या होगा? षष्ठी ही होगा। समझ में आया? अब क्या करें? क्या करना है? क्या 60 में से कितना घटाएं 59 हो जाए? तो एक घटाओगे तो लिखोगे एकोन षष्ठी। क्या लिखोगे? एकोन षष्ठी। फिर एकान्न षष्ठी। फिर एकान, अरे ऐसे इधर छाप लो, चलो कोई बात नहीं। फिर ऊन षष्ठी। क्या लिखोगे? ऊन षष्ठी। ये नहीं समस्या? ऊन मतलब एक कम है, षष्ठी मतलब 60 में। ठीक है जी, ये सब आया समझ में? 60 तक की संख्याएं। अब यहाँ पे ज्यादा पढ़ते समय आंखें कहाँ ज्यादा बड़ी करनी है, या अपने को एकाग्र चित्त कहाँ पर होना है सबसे ज्यादा? तो एक तो ये जहां दो दो रूप बन रहा है, 52, 53 देख लेना, और 54 देख लो। चतुष पंचाशत नहीं को चतुह में विसर्ग रहेगा। ठीक है जी। फिर बात आई 56 देख लेना, टान डा नहीं होगा, टा होगा। षट पंचाशत। बाकी 58 देख लेना, बाकी 60 तो देख लेना। कभी 60 में ऐसे दे देगा, षष्ठी दे देता है, ऐसे लिखा रहता है षष्ठी। षष्ठी तो विभक्ति है, समझ में आया? षष्ठी नहीं होगा, क्या होता है? षष्ठी ही होता है। और मैंने बता दिया, आपको याद ना आए तो 60 बोल लेना, 60 की तरह होता है क्या क्या क्या? षष्ठी। क्या होगा जी? उसी की तरह क्या होगा? अच्छा का होगा? बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। उसी तरह होगा आपका षष्ठी। आगे चलें, चलते हैं आगे। चलो अपना ये विजय रथ आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। और पहिया वहिया सब दुरुस्त किए रहे ना, मतलब आराम से बैठना, समझदारी से देखना वीडियो को। नहीं पता लगा उधर खाना बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इधर जो है चाय की चुस्की ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा मामला। पूरा ध्यान दें, संख्याएं हैं। 60 के बाद का आता है? अब बोलो बोलो, 60 के बाद का आता है? 61। क्या आता है जी? 61। और 61 के बाद फिर 62, फिर 63, फिर 64। हाँ तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और आपका प्यारा प्यारा 70। इनका भी संस्कृत बना लो भैया, कोनो दिक्कत तो नहीं हो रही है? और हो रही होगी तो वो जो कमेंट बॉक्स में खाली रहता है ना जी, अपनी समस्या उसमें लिख के भेजना, समाधान हम ऑनलाइन करा देंगे। आई बात गई समझ में? तो जब गई समझ में तो आगे देते। 61 कितना जोड़ेंगे? 60 में तो हो जाएगा 61, तो 60 जोड़ोगे। 60 की संस्कृत आपने लिखी है षष्ठी, तो लिख लो एक षष्ठी। क्या लिखेंगे? एक षष्ठी। अब दो वाली में दो बार बनेगा, द्विषष्ठी और द्वाषष्ठी।
क्या क्या क्या, द्विषष्टि और दूसरा का रूप क्या बनता है, द्वाषष्टि। ठीक है जी, कोई दिक्कत। द्विषष्टि और ये द्वि और द्वा जुड़ता है हमेशा आके, ठीक है जी। आए बात समझ में। 63 को क्या बोलते हैं, एक तो बनता है त्रिषष्टि और जो दूसरा का बनता है वो त्रयःषष्टि। क्या बनता है, त्रयःषष्टि। समझे कि ना समझे, ठीक। फिर 64 को चतुःषष्टि। क्या, चतुःषष्टि। फिर 65 को, हाँ बताओ 65 में ट रहेगा कि ड रहेगा, बताओ बताओ। तो याद कर लेना तुरंत, 16, 26, 86, 96 में ट नहीं पाया जाता, बाकी हर जगह पाया जाता है। तो यहाँ ना 16 है, ना 26, ना 86, ना 96। तो लिखो, प्यार से लिखो, क्या क्या क्या, षटषष्टि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या, षटषष्टि ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओ माफ कीजिएगा, पंचषष्टि के बाद षटषष्टि आएगा, थोड़ा किंचित मिस्टेक हम जाता हूँ, चिंता मास्तु, चिंता ना करे गुरुदेव। 65 को पंचषष्टि। क्या, पंचषष्टि, ठीक। फिर 66 को क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया था, षट षष्टि। षट षष्टि क्या होता है, छाछठ। षट षष्टि मतलब छाछठ, षट मतलब 6, षष्टि मतलब 60, और 6 और 60 छाछठ, 67। सप्त षष्टि। क्या, सप्त सप्त षष्टि, अस्तु। फिर 68, एक तो यहाँ दो रूप बनेगा, एक अष्टषष्टि और एक अष्टाषष्टि। अष्टषष्टि और दूसरा का क्या बनेगा, अष्टाषष्टि। क्या बनेगा, अष्टाषष्टि। समझे कि नहीं समझे। फिर 69 को क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ 69 को क्या लिख सकते हो। 69 को आप लिख सकते हो, क्या कितने में 9 जोड़ोगे 69 में, जल्दी बताओ। तो कहोगे कि 60 में 9 जोड़ो, हो जाएगा 69। तो 9 की संस्कृत होती है 9 और 60 की संस्कृत होती है षष्टि। क्या होती है, षष्टि। क्या बन जाएगा, नव षष्टि। क्या हो गया, नव षष्टि। अब इसका विकल्प रूप भी बनता है, और विकल्प रूप जानने के पहले आपको जानना होगा उसके बाद वाली संख्या 70 को क्या बोलते हैं। धारा 370 याद आया कुछ हमारे कश्मीरियों, तो बोलते हैं सप्तति। 300 हटा दो, 70 पे गिनो। क्या, 70 बोले तो सप्तति। क्या बोलते हैं जी, 70 को सप्तति ही बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। अब 70 में से कितना घटाओगे कि आपका क्या हो जाए, 69 हो जाए, एक घटाओगे, एकोन सप्तति। क्या लिखोगे, एकोन सप्तति। और अगला एकान सप्तति, एक नहीं है सप्तति में, मतलब 70 में। फिर एक और बनता है ऊन सप्तति। क्या बनेगा, ऊन सप्तति। समझे कि नहीं समझे, हाँ समझते चलिएगा। और ज़्यादा केस कांति लगा के केवल बड़े बड़े बाल करके देखिएगा ही नहीं, बड़े बड़े बालों को ऐसे चेहरे से हटा के आपको इसको देखना है। क्या देखना है, 61 लेकर 70 के बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट संख्याएं आती हैं। कौन सी आती हैं, हाँ तो आप इसमें कहाँ ध्यान देंगे, एक तो 62 वाली पे, फिर 63 वाली पे, फिर आपको कहाँ ध्यान देना है, इस पे भैया इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, षट षष्टि। अस्तु, थोड़ा आंखें बड़ी कर लेना, फिर देख लेना। फिर 68 वाली, फिर 9 षष्टि जाने, सप्तति 70। जितनी दहाई वाले हैं उनको तो पक्का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इनको 80, 90, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। समझ में आया, इतने में कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या ना हो तो अपनी इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं, 100 की तरफ कूच करते हैं हम लोग। और चलो 70 के बाद क्या आता है, तो आप अपनी भाषा में बोलोगे 71। हाँ क्या क्या क्या, 71। क्या आएगा जी, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर आपका 80। ई है संख्याएं, है ना जी। हाँ क्या होता है,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। कुछ याद आ रहा है आपका अपना बचपन? ऐसे रटवाए जाते थे। कहें कहें आज गुरुजी बनने जा रहे हैं तब भी हमको गिनती पढ़नी पड़ रही है, और जब छोटे थे तब भी गिरा गिरा के मारे गए थे। किस लिए? इसीलिए कि हमको संख्याएं नहीं आती थी, भूल जाते थे। हैं? चलो भैया, क्या करोगे, ये गुरुजी बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा है। चलो, 71 को एक जोड़ो, एक सप्तति, क्या बनेगा जी? एक सप्तति। फिर 72 को द्वि रूप, एक तो द्वि सप्तति है, एक द्वि सप्तति होगा। इसका और अगला रूप कहोगे द्वा सप्तति होगा। क्या होगा? द्वा सप्तति। ठीक है जी। फिर एक तो बनेगा त्रिसप्तति ही। ठीक है, क्या बनेगा? त्रिसप्तति ही। और एक क्या बनेगा? त्रयः सप्तति। ठीक है, क्या? त्रयः सप्तति। समझे? फिर अब 74 को क्या लिखोगे? चतुः सप्तति। देखिए, चतुः 65 है, चतुः षष्ठी, फिर चतुः जी क्या, फिर आप इसी को क्या लिखोगे? चतुः सप्तति। क्या? यहां भी चतुः में विसर्ग रहेगा, ध्यान दीजिए। कहां कहां से विसर्ग आ रहा है, कहां से शुरू हुआ है? कुछ निहार रहे हो, देख रहे हो, कि बस केवल ऐसे देख ही रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो विसर्गवा आ रहा है 4 वाली संख्या में, कहां शुरू हुआ है? तो आप कहोगे 54 से काम हो रहा है। 54 में चतुः 50 हुआ, चतुः षष्ठी हुआ, फिर चतुः सप्तति हुआ। सप्त पंच सप्ति, पंच सप्तति क्या होगा? पंच सप्तति। फिर अब यहां सट होगा कि सड होगा? 16, 26, 86, 96। तो यहां पे अभी टा ही होगा, डा नहीं आएगा। सट सप्तति। समझे कि नहीं समझे? फिर क्या होगा? सप्त सप्तति। क्या होगा जी? सप्त सप्तति। फिर यहां पे दो रूप बनेगा, एक तो बनेगा अष्ट, और दूसर का बनेगा अष्ट सप्तति, और दूसर का क्या बनेगा? अष्टा सप्तति। क्या बनेगा? अष्टा सप्तति। फिर क्या? 79। तो कितने में 9 जोड़ोगे? 70 में 9 जोड़ोगे तो का हो जाएगा? 79 हो जाएगा भैया, 79 हो जाएगा। 9 की संस्कृत लिख लो 9, और फिर 70 के लिख लो सप्तति। नव सप्तति बोले तो 69। अब इसका 80 की क्या होती है? तो अशीति ही। क्या? अशीति ही। क्या बोलते हैं जी? अशीति ही। अस्तु, अशीति ही मतलब 80, और 80 में से एक घटाओ 79। एको एकान्ना एकोन्नसीति। क्या? एकोन्ना, हाँ, एकोन्नाशीति। ठीक, उसके बाद एकान्नाशीति। ठीक, फिर ऊनशीति। क्या? ऊनाशीति, ऊनाशीति। ठीक है, अब भैया देख लेना, लिख लेना। अभी इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपके आपके मुताबिक इनको हम बना देते हैं। लो, ज़्यादा चौड़िया रहे इनको हम समेट देते हैं, चिंता ना करें। क्या हो गया? एक सप्तति ही, द्वि सप्तति ही, द्वा सप्तति ही। अभी भी कोनो दिक्कत हो बताओ? इसमें हम बहुत माहिर हैं। ज़्यादा चौड़ियाएंगे तो हम छोटा मोटा कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है जी, अरे हटो। हाँ जी, क्या हो गया? कोई दिक्कत? अशीति मतलब 80। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? अशीति ही। और इसी, और इसको ऐसा छाप लो भैया, कहीं आप गड़बड़ न कर बैठे, नहीं तो एक फिर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो यही बार बार गाओगे कि दिल गलती कर बैठा है। तो काहे कर बैठा है? दिल गलती ना करे ना जी। 80 को यहाँ लिख लो। क्या? अशीति। क्या लिखेंगे जी? अशीति लिखेंगे। आई बात गई समझ में? खैर रहो, आगे चलते हैं। हाँ जी, 80 के बाद क्या आता है? बताओ बताओ बताओ, क्या आता है? जल्दी बताओ। अरे वाह, कितना बढ़िया संख्या आती है आप लोगों को। हमको तो पता ही नहीं था कि इतना बढ़िया आप पढ़ते हैं संख्याओं को। हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। और इनको छोटा करो और थोड़ा पीछे भेजो।
अब लिखो 81, कितना, 81, फटाफट 81। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाउंसम जातम हो रहा है, हैं? कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट बॉक्स खाली है, लिख के भेजना, फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है? 86, 87, 88, फिर कहोगे 89, फिर कहोगे 90, और कहेंगे तो कहेंगे। अब इनको छाप लो, लिख लो, कितना बढ़िया लिखा गया है ना जी। चलो देखते हैं क्या माजरा है इसमें, है? तो चलो, अब 81 को क्या बोलेंगे, ध्यान देना कि 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस कुछ ऐसे होंगे, कैसे होंगे? क्योंकि आपने 40 के बाद ये चीज पढ़ा था कि जो 2 वाली संख्या होगी, जो 3 वाली होगी, जो 8 होगी, उसमें हम दो दो रूप बनाएंगे, किंतु बीच में एक जगह ब्रेक लेंगे। ब्रेक कुछ ऐसा होगा कि 81 से लेकर 90 के बीच में हम दो दो रूप नहीं बनाएंगे, दो दो रूप हम नहीं बनाएंगे। इसे 81 है तो इसको क्या लिखोगे, एका, क्या लिखोगे, एकाशीति। एका कहाँ आया था इसके पहले, 11 में आया था, ध्यान देना। एका इसके पहले, एका 10, और बाकी हर जगह एक एक, एक विंशति, एक त्रिंशत, एक चत्वारिंशत, एक पंचाशत ऐसे आया था। किंतु क्या हुआ, जब हम 81 में पहुंचे तो 11 में एकादश पढ़े थे, वैसे ही 81 में क्या पढ़ेंगे, एकाशीति। क्या पढ़ेंगे, एकाशीति पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब 82 में क्यों लिख के रूप बनेगा, क्या, द्वयशीति। क्या, द्वयशीति, बस एक रूप यही वाला, एकदम अलग द्वय बनेगा, ना द्वि ना द्वा, द्वयशीति। और 83 में आधा त्रा और या, त्रयशीति। ठीक है जी, छाप ले, उतार लो, गलत मत करना, आप फोकस मार देना भैया। 84, हाँ तो क्या लिखोगे, चतुराशीति। क्या लिखोगे जी, चतुर्शीति, बहुत चतुर है भैया। 84 बहुत है चतुर, इसीलिए कहते हैं क्या, चतुर्शीति है। क्या बनेगा जी, चतुर्शीति। हाँ, फिर 85 को क्या लिखोगे, पंचाशीति। क्या लिखोगे जी, लिखते हैं पंचाशीति। क्या लिखते हैं जी, पंचाशीति। 86 को क्या लिखोगे, अब बारी आपकी, क्योंकि आपने पढ़ा 16, 26, 86, 86, 96 में टा नहीं होता है। जैसे यहाँ 76 में सट सप्तति ही लिखे थे, यहाँ पे सट नहीं लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, सड शीति। क्या लिखोगे जी, बोलो बोलो बोलो, तो कहोगे यहाँ लिखेंगे आप सड शीति। क्या लिखना है जी, षडशीति लिखेंगे, ठीक है जी, षडशीति। फिर 87 को क्या लिखोगे, सप्ताशीति। क्या लिखेंगे जी, सप्ताशीति। 88 को क्या लिखोगे, यहां पे अष्टाशीति, ठीक। 89 को क्या लिखोगे, कितने में 9 जोड़ोगे, 80 में 9, तो नवाशीति। क्या लिखोगे जी, बोलो बोलो बोलो, नवाशीति। नव धन अशीति ही, नवाशीति। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिख 90 की संस्कृत क्या होती है, तो कहोगे नवति। क्या होता है जी, नवति। क्या बनता है, नवति। क्या बनता है जी, नवति मतलब 90, 90 में से एक गए 89 है, तो एकोननवति। क्या होगा, एकोननवति, एकान्नवति, एकान्नवति, एक ना और जोड़ लो, एकान्नवति, फिर 89। ठीक है जी, हाँ जी, 89। समझ में आया। ये हैं आपकी 81 से। यहाँ पे कहाँ फोकस करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। आशा है, विश्वास है, संख्याएं आपको दिमाग से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पर ये जो 82 वाली संख्या है ध्यान देना, 83 संख्या ध्यान देना,
ठीक है। चतुर बनता है 84 में, फिर 86 को ध्यान देना, षडशीति बनता है, क्योंकि इसके पहले टाटा बनता आता था, यहाँ पे षडशीति। या यूँ 6 वाली संख्या जितने भी होती हैं सब पे ध्यान देना है। ध्यान तो हर जगह देना, ज़्यादा फोकस कहाँ करना, जो आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। और पढ़ना सब है, कोई कुछ नहीं, पूरा 100 तक। अब 10 का माजरा और बचा, 10 और ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? 10 वाला और ऐड करना है। 90 के बाद 91 है, 90 के बाद 91। हाँ हाँ, 90 एक 91, 92, 93, हमारे चौर, हेलो, गजब हैं भैया, आप लोग कुछ ज़्यादा पढ़ लेना। तो 94, फिर कहोगे 95, फिर कहोगे 96, फिर कहोगे 97, और फिर कहोगे 98, 99, और आपका 100। समझ में आया? आई बात गई समझ में? अब 91 है, कितने में एक जोड़ोगे कि आपका 91 हो जाए? तो कहोगे भैया क्या 1 नवती ही मतलब 90 है क्या? 1 नवती ही मतलब 90, एक मतलब एक, क्या हो गया 91। अब यहाँ पे पुनः वही रूप शुरू हो जाएगा, द्वि और द्वा। जैसे मैंने 40 से कहा था 2 3 8 वाली संख्या में 2 2 रूप बनेगा, किंतु एक जगह इसका वो बाद होगा, इसका इसका निषेध होगा, कहाँ पे 81 से 90 के बीच में, ठीक है। बाकी फिर वैसे शुरू हो जाएगा, द्विनवति ही, द्विनवति ही। फिर इसी को बोलते हैं क्या? द्वानवति ही। फिर इसी को क्या बोलेंगे? त्रिनवति ही। क्या? या इसी को त्रयः। अब मैंने कहा था क्या, 13 23 93 में क्या योयो बनता है? योयो। अब योयो नहीं, अब योयो हनी सिंह मत समझना, हमारे बड़े आए योयो समझे हैं। योयो का मतलब त्रयो त्रयो कह रहे हैं, बड़े आए वो ज्यादा समझ लेते हैं, अपना ही नजर आता है, ऐसा कुछ नहीं है गुरु है। योयो बोले तो हनी सिंह नहीं, योयो बोले तो त्रयो त्रयो कहाँ बनता है ये बता रहा हूँ। 13 23 93, जैसे 13 को त्रयोदश, 23 को त्रयोविंशति, और 93 को एक तो त्रिनवती बोलते हैं, दूसरा का जो रूप बनता है त्रयोनव, क्या बोलते हैं? त्रयोनवती। इसको त्रयानवती नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? त्रयोनवती ही। आई बात गई समझ में हमारे यो लोगों? फिर क्या 94 है, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्नवती। क्या बोलेंगे जी? चतुर्नवती ही। फिर पंचनवती, क्या बोलोगे जी? पंचनवती ही। फिर 16 26 86 96 में टा नहीं लिखा जाता, तो यहाँ सट तो होगा नहीं, ना तो डा होगा। मैंने क्या बताया था, अब हम दिखाई दें पहले, चलो 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 पे स्लाइड नंबर 1 पर। यहाँ का मैंने कहा था 96 को क्या बोलते हैं? आधाना और पूराना होगा, ना रहेगा, ठीक है जी। तो वही चीज हमको भी अप्लाई मार देना है गुरुवर। चलते हैं, चलो 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 चलो, भागो अंतिम वाली संख्या पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? षण्णवति ही। क्या लिखते हैं जी? षण्णवति ही। अस्तु, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, षण्णवति ही। समझ में आया? षण्णवति ही। 96 को क्या बोलते हैं, या 96 की क्या बोलते हैं? षण्णवति ही बोलते हैं, समझे? फिर 97 सप्तनवति, क्या बोलते हैं जी? सप्तनवति ही बोलते हैं। 98 को एक तो बोलेंगे अष्टनवति ही, एक तो अष्टनवति ही होता है, और दूसरा का जो विकल्प रूप इसका बनेगा क्या? अष्टानवति ही। क्या बनेगा? अष्टानवति ही। समझे कि नहीं समझे? हाँ। और 99 को नवनवति ही। क्या? नवनवति ही। पर्याप्तम वर्तते, ज्यादा ना लिखो। और 100 को क्या बोलते हैं? शतम। 100 को क्या बोलते हैं भैया? 100 को बोलते हैं शतम। और इसके बाद हो गया खत्म। हाँ, तो शतम, फिर क्या हो गया? खत्म। समझे कि नहीं? शतम मतलब 100। और आपके यहाँ जो संख्याओं का रूप पूछता है, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे प्रिय शिक्षक और शिक्षार्थनियों,
आप समझ लें, जो हमारे यहाँ संख्या पूछता है वो कहाँ से कहाँ तक पूछता है। और कहेंगे इतने पढ़ा के बस कर दिए, और क्या करें फिर, क्योंकि आपके यहाँ पूछता ही है कहाँ से, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, ठीक है, संपूर्ण। क्या ऐसे लिख दो, इति। क्या हो गया भैया, इति। अस्तु, समझे कि नहीं समझे यहां तक। जहां जहां अब इसमें थोड़ा कहां फोकस कर देना है भैया, त्रिनवति, यहां त्रयोनवति देख लेना, ठीक है जी। और क्या, यहां मेनली तो आपका ये स्वर्णवती वाला पोर्शन ध्यान दें, क्या स्वर्णवती ही, फिर नवनवती ही देख लेना। सौ का मतलब होता है शतम, और शतम के बाद सब हो गया खत्म। यहां तक का रहा सफर आपका संख्याओं का। अगर कोई समस्या संख्याओं से हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, उसका निराकरण हम करेंगे। बाकी लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्रकरण के साथ, तड़कते भड़कते प्रकरण के साथ। लगातार बने रहिए एग्जाम कोच के साथ। आप देख रहे होंगे लगातार आपको एकदम सिस्टमेटिक क्लासेस आपको दी जा रही हैं, केवल आपकी परीक्षा को और आपकी स्टडी को, आपके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम कोच आपके लिए पूरे मन से समर्पित है। तो लगे रहिए एग्जाम के कोच के साथ, हम भी लगे रहेंगे, पूरा वादा है। तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार, शुभम भूयात।